भाजपा की ये भाषा शैली है। किसी ने भी आज तक नबी के या भगवान के खिलाफ बोला, अगर वो हिम्मत कर रही तो किसी के इशारे पर करेंगे। ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। वही बात है कि उनके लिए जो भी इस तरह की बदकलामी करते हैं उनकी सजा वही होनी चाहिए, सर धड़ से कलम ये होना चाहिए। मैं समर्थन करती हूँ, इसलिए मैं आगरा से यहाँ आई हूँ और मैं स्टूडेंट के भी साथ हूँ, क्योंकि अगर गलत तो इनके साथ भी हो रहा है ना, इनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रही है। जीवन भर की पूंजी लगाकर पढ़ाई करते हैं और उसके बाद क्या रिजल्ट मिल रहा है। जो भी इस तरह की मुश्किल में, मेरा अपना खुद एक संगठन है शक्ति सेना के नाम से, मैं उस लड़ाई में शामिल हूँ और वही खड़ी हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ खंडेलवाल, बिल्कुल क्लियर कट ये चीज़ अब सामने आ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने जमाल सिद्दीकी जो कि खुद अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष, उन्होंने कहा है कि इसका दूर से दूर तक भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पूरे देश भर में प्रदर्शन भी हो रहे हैं, FIR भी हो रही है, बावजूद इसके गिरफ्तारी नहीं हो रही नाज़िया इलाही खान। देखिए, वही विडम्बना है कि जमाल सिद्दीकी जी ने स्टेटमेंट दिया कि भाजपा में ये कहीं नहीं है औरत, उसके बावजूद वो एडवोकेट भी नहीं है। फिर कौन है जो बचाने की कोशिश कर रहा है? और जो सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो ये ना भूले कि उस बदतमीज को बढ़ावा देने का मतलब, आज आप बढ़ावा उसको दे रहे हो क्योंकि वो मुसलमानों के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, नबी को गाली दे रही है, अल्लाह के खिलाफ बोल रही है। मगर वो दिन दूर नहीं है कि कल वो भगवान के लिए भी बदतमीजी करेगी, क्योंकि उसकी हदें बढ़ जाएंगी। और हमें ये मंजूर नहीं है कि कोई हमारे नबी, हमारे ईश्वर के खिलाफ बोले। हम तब भी यहाँ खड़े होंगे और उसी तरह से लड़ेंगे। लेकिन बोल रहे हैं ना मैम जी, और हो कुछ नहीं रहा है, उल्टा प्रशासन आपको यहाँ से हटा रहा है जंतर मंतर से। बिल्कुल, ये विडम्बना है, ये दुख की बात है कि जिससे हमारे शहर की नहीं पूरे देश की फिजाएं खराब हो रही है। उस जैसी बज़ात महिला पे रासुका लगनी चाहिए, जीवन भर वो जेल से बाहर न निकले, उसकी यही सजा होनी चाहिए। मुस्ताक नबी की एक सजा सर धड़ से जुदा, ये होना चाहिए। लेकिन कानून इसकी इजाजत नहीं देता कि गुस्ताख नबी की एक ही सजा सरतन से जुदा। इस नारे को लेकर के पहले भी कई बार विवाद हुए हैं मिसेस खंडेलवाल। देखिए, नहीं देता कानून तो कानून अपना काम करे ना, उसको हिरासत में ले, उस पे रासुका लगाए और उस पे सिर्फ उसी पे नहीं, जो भी चाहे वो भगवान के लिए बदतमीजी करता है, बदकलामी करता है, चाहे नबी के लिए, चाहे अल्लाह ताला के लिए, और उसको आप सरहदों में नहीं बांध सकते। नबी का नूर, अल्लाह ताला का नूर, भगवान का नूर, भगवान की रोशनी हर जगह है। उसको आप दायरों में नहीं बांध सकते कि वो आगरा की नहीं है, वो दिल्ली की नहीं है, वो यहाँ की नहीं है। वो उसने बदकलामी की है उसके लिए, और उसके लिए सजा मिलनी चाहिए, जीवन भर वो जेल काटे। और मैं सरकार से अपील करती हूँ कि सच में सरकार ये चाहती है कि देश में अमन चैन कायम रहे, नफरतें खत्म हो, तो अपनी तरफ से पैरवी करे, उस गुस्ताख को सजा दे। तो आपका क्या अगला कदम है अब यहाँ से जब हटाया जा रहा है तो? देखिए, अफसोस की बात है, मैं तो आगरा से इसीलिए उस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आई हूँ क्योंकि हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे उस जैसे जो भी दरिंदे हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, बढ़ावा नहीं करना चाहिए। दूसरा, मैं अपने मीडिया कर्मियों से भी हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि इस तरह की जो बदकलामी करते हैं, अपने आप को सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए उनको बाइकाट करें, उनको उनका दिखाया ना जाए चैनल पे, और लोग भी उन्हें ब्लॉक कर दें, ना दिखाएं। लेकिन ऐसे तो बहुत सारे चैनल हैं जो इन लोगों को अपने सर माथे रखे हुए हैं। देखिए, उन्हीं के उन जैसे उन चैनलों को भी ब्लॉक करना चाहिए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो नफरतों को बढ़ावा दे रहा है। हमारा हिंदुस्तान कहते हैं ना कि हो जहाँ शिव की अज़ाने और खुदा की आरती, वो इबादतगाह हिंदुस्तान होना चाहिए। आपने हमारे हिंदुस्तान का नाश कर दिया है, उन सिस्टमों को आपको बदलना पड़ेगा। आज जिस कांग्रेस पार्टी जो जिंदा हुई है ना, कुछ ऐसे ही बेवकूफ लोगों की वजह से इनको आज सड़कों पे आना पड़ा है और ये अपने आप को कॉकरोच कहला रहे हैं। ये शर्म की बात है, ये विपदा है हमारे हिंदुस्तान की कि हम गाय गोबर हिंदू मुस्लिम में मर रहे हैं, लड़ रहे हैं, कहाँ कहाँ जुल्म हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए। पहले जैसा हिंदुस्तान हमारा सोने की चिड़िया कहलाता था, खूबसूरत हिंदुस्तान, हमें आज भी वही चाहिए। बिल्कुल और वही मिसेस खंडेलवाल, अल्लाह से, उसके नबी से मोहब्बत, बेशक मोहब्बत। मैं अभी सबके सामने बोल रही हूँ कि कोई अगर ये कहता है कि नबी के नाम पे आप क्या कर सकते हो, मैं यहाँ पेट्रोल डाल के आग लगा के मरने को तैयार हूँ। और अगर बाप नबी
तभी की करो, ये मरने को तैयार है। बात तभी की करो, बात उनके सम्मान की करो, बात भगवान की करो। मैं सबके लिए बोलती हूँ कि मैं मरने को तैयार हूँ, और इन जैसा हर एक बंदा यहाँ पर जो मौजूद है, वो जो भगवान से मोहब्बत करता है, जो नबी से मोहब्बत करता है, जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कोई कर रहा है, जो अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी कर रहा है, जो हमारे ईश्वर की, वो मरने को तैयार है। अगर वो सच्चा हिंदू, सच्चा मुसलमान, हम तैयार हैं। आसमाले कोई, मैं यहाँ खड़ी हूँ और सबके बीच में आप सारे मीडिया कर्मियों के सामने ही बोल रही हूँ कि मैं मरने को तैयार हूँ। नबी से आपकी इतनी श्रद्धा, इतनी अकीदत है? बेहद बेहद नबी से बिल्कुल मरने को तैयार है, क्योंकि हम नहीं चाहते, हमारे नबी का जो फरमान था, उन्होंने जो संदेश दिया था, वो मोहब्बत का दिया था, वो लोगों को जोड़ने का काम दिया था। चाहे कान्हा जी की बात करें, किसी ने भी, चाहे भगवान राम की बात करें, नफरत का पैगाम किसी ने नहीं दिया। हम कहते हैं काश अपने मुल्क में ऐसी फिजा बने, मंदिर कहीं जले तो रंज मुसलमान को भी हो, मस्जिदों की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना इतना शानदार वक्तव्य दिया, और मुझे लगता है कि नाजिया इलाही खान हो या कोई और भी हो मुर्तद, उसके खिलाफ कार्रवाई